नुमाइंदे से मेरी बात नहीं होती। नाम क्यों नहीं लेते आप? मुझे क्या जरूरत पड़ रही है मैं किसी का नाम लूँ? मूड बना लिया आपने इलेक्शन लड़ने का, पार्टी टिकट देगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं देगी फिर भी लड़ेंगे आप? सवाल घुमा फिरा के आपका सवाल जवाब एक ही क्यों आता है? नहीं, क्लियर बात करें, क्लियर। पार्टी टिकट देगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं देगी तो आप बैक फुट में आएंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं नहीं, क्लियर क्यों नहीं करते आप, यानी कंफ्यूज क्यों रखते हैं आवाम? चुनाव लड़ेंगे सब देखेंगे। हाँ, तो ये होने चुनाव लड़ेंगे सब देखेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। टोन, ये टोन जो था, यही टोन में बात कीजिए ना फिर। लड़ेंगे हाँ। तो सब देखेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी टिकट नहीं दे, क्यों ना दे? मेरा पहला तो जवाब, टिकट देगी तो नहीं देगी तो दोनों बात हुई है। अभी वहां तक आने दीजिए नौबत ना। चुनाव लड़ेंगे सब देखेंगे, पूरा ओखला भी देखेगा, पूरी दिल्ली भी देखेगी। चुनाव लड़ेंगे तो सब देखेंगे। अभी तो अभी पार्टी से लेने दीजिए ना, अभी तो पार्टी से टिकट मिला है हमें। इस वक्त मेरे साथ महमूद अहमद मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ये चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे? ओखला के हालात आप लोगों से छुपा नहीं है। ओखला में जिस तरीके के हालात है वो हालात पे भी बात करेंगे। महमूद अहमद उस पर रोशनी डालेंगे अच्छी तरह कि ओखला में जो है किन हालात से लोग जो है ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ के विधायक जो है अभी सफाई का मुहिम चला रखा है। शाहीन बाग और अबुल फजल एरिया में हो काफ़ी सफाइयाँ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं 2-4 रोज़ से, उन पर भी बातचीत करेंगे। महमूद अहमद, आप किस तरह देख रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है और आप इलेक्शन लड़ने का आपने मूड बना लिया, जिस तरीके से पोस्टर वोस्टर आपके दिखाई दे रहे हैं, तो किस पार्टी से लड़ने का इरादा है आपका, पहले ये बताइए। देखिए, ऐसा है, मैं आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से जुड़ा हूँ और आम आदमी पार्टी के साथ ही मैं काम करता आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के सिपाही के हैसियत से मैंने काम किया है और शुरू से कोई भी पार्टी की एक्टिविटीज़ हो, किसी तरह के चुनाव के वक्त दिल्ली या दिल्ली से बाहर कहीं भी चुनाव में प्रचार में जाना हो, हम लोग का पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे बड़ी ईमानदारी से निभाया है। और हम लोग आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और आम आदमी पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट, आपको लगता है सिटिंग विधायक इस वक्त अमातुल्लाह खान है, आम आदमी पार्टी उनका टिकट काट करके आपको देगी? क्या आपको इतना यकीन है पार्टी पर? देखिए, ये डेमोक्रेसी है, आप भी मांग सकते हैं, मैं भी मांग सकता हूँ, कोई भी मांग सकता है। मांगना अलग चीज़ है, आपको इतना यकीन कैसे है कि पार्टी सिटिंग विधायक का टिकट काट लेगी? देखिए, ऐसा है कि शुरू से पार्टी के साथ हम भी लगे हुए हैं, न रात को रात देखा, न दिन को दिन देखा। पार्टी की हर एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व हैं। पार्टी ने जो काम हमें दी, जो जिम्मेदारी दी है, हमने वो काम किया है। तो क्यों नहीं हम उम्मीद रख सकते पार्टी से? बिल्कुल उम्मीद है हमें पार्टी से। जब हम पार्टी के हर काम में खरे उतर रहे हैं, पार्टी के हर काम में, हर एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं मानते? आवाम के बीच में आवाम का काम कर रहे हैं, न रात का पता हमें, न दिन का पता है। तो ऐसे में हम लोग उम्मीद रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर कार्यकर्ता को एक उम्मीद होती है कि हमें टिकट होगा, इसी तरह हमें भी एक उम्मीद है। और हमारे अपने काम पर पार्टी के साथ जिस तरह ईमानदारी से हम साथ जुड़े हुए हैं, हमें उम्मीद है पार्टी हमें टिकट देगी। नहीं, आपने जिस तरीके से बताया कि पार्टी के साथ आप लोग दिन ना रात कुछ नहीं देखा आपने, ना धूप देखी, ना आपने बरसात देखा, आपने पार्टी के साथ लगे हुए हैं, तो आप ये चाहते हैं कि पार्टी आपको टिकट दे। इस तरीके से कई सैकड़ों लोग जो है पार्टी में कार्य करता है, जिन्होंने आप ही की तरह दिन रात इकट्ठे कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी में अपना वक्त लगाना, क्या कहीं ना कहीं जो है लालची कहेंगे? किस तरीके टिकट हमें मिलेगा तो पार्टी के लिए काम करेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी के साथ छोड़ देंगे? बताइए। क्या एक बार बताइए मुझे, पार्टी का साथ छोड़ना, पार्टी के साथ देना। आप एक बार बताइए, आप इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में क्या उम्मीद नहीं रखेंगे आपके व्यूज आए, आपकी रीच पहुँचे? आप नहीं रखेंगे उम्मीद? क्या आपका चैनल अच्छा चले? आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे उसमें, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे आपका चैनल चले? तो क्या इसका मतलब ये है कि साहब आप इंटरव्यू करेंगे, डंप करेंगे और आपके व्यूज़ एक भी ना जाए? क्या ये उम्मीद रखेंगे आप? एक बच्चा एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम देने के बाद ये उम्मीद नहीं रखेगा वो पास हो जाए, तो एग्ज़ाम ना दे, वो पढ़ाई ना करे, वो मतलब हर चीज़ में लालच होता है। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में अगर हम टिकट का लालच नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे बताइए ना आप। राजनीति करेंगे, टिकट का हो गया, लालच हो गया। भाई राजनीति है का मसला भी आप कि आप खिदमत करें, लोगों की पोस्ट पे लेके खिदमत करें, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। जब आप देखिए, सुनिए, लालच नहीं, आप एक बार बताइए, अगर लालच की बात है आप सुन लीजिए। आप मैं शुरू से पार्टी के साथ हूँ। 2017 मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा। 2022 में मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सब सदा मेहनत मेरी थी, ईमानदारी से मेहनत थी, रात दिन काम करता, आवाम के मुंह पे। आपको भी मालूम, आप भी इस इलाके में रहते हैं, आपको भी मालूम की जबान पे था, लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे। कोई बात नहीं, हम पार्टी के साथ फिर लगे रहे। लेकिन आवाम, सुनिए, आवाम से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती है। आवाम जो चाहती है वो होगा। अगर पार्टी टिकट आपका कंफर्म नहीं करती है, पार्टी जो है टिकट जो है कंटिन्यू रखती है विधायक अमातुल्लाह खां के साथ, तो आप क्या किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर आप पहले की तरह जो है बैक फुट पे आ जाएंगे? नहीं, आवाम के साथ,
आवाम जो फैसला लेगी, देखिए आवाम से पार्टियाँ होती हैं, आवाम से नेता होता है, सब कुछ आवाम से होता है। आवाम अगर चाहे तो किसी को भी नेता बना दे, किसी को विधायक बना दे, किसी को काउंसलर बना दे, किसी को भी MP बना दे। ये सब कुछ आवाम के ऊपर डिपेंड करता है। आवाम अगर जैसे मशवरा करेगी हम उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं हम लोग, और आवाम जैसे हमें राय मशवरा देगी और आवाम अगर हमसे कहती है कि आप ये काम करिए, तो आवाम जो डिसाइड करेगी आवाम के हिसाब से चलेंगे। इसमें क्या बात है? इंटरनल आप कहना चाह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप दूसरी पार्टी से टिकट इलेक्शन लड़ने वाले हैं? नहीं, आप अपने मुंह से कुछ भी कहते रहिए, ये आपकी ज़बान है, आपके अल्फाज हैं, आप कुछ भी कह सकिए, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ। मैं तो इस बात को कह रहा हूँ पार्टी का सिवाय पार्टी में टिकट क्यों नहीं देगी। अच्छा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या कमी है, कहाँ पार्टी क्यों नहीं टिकट देगी? रात दिन मेहनत करते हुए आ रहे हैं हम लोग, हमें उम्मीद है पार्टी टिकट देगी, पार्टी टिकट हम चुनाव लड़ लेंगे। पूरी दिल्ली में सब में ज़्यादा वोटों से विधायक अमातुल्लाह खां जीते थे, तो पार्टी उनका टिकट क्यों काटेगी? एक कारण बताइए। नहीं, जाहिर सी बात है, जहाँ तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, देखिए ये अब आपको मैं बता दूँ, आम आदमी पार्टी जब तक नहीं थी, जब तक आप दूसरी पार्टी चुनाव लड़ लेते हैं, कोई भी हो, कुछ भी उठा लीजिए, तो कितने वोट आया करते थे? कारण नहीं, मेरा सवाल आपने सुना नहीं, कारण क्या है? सवाल सुन लिया है आपका, मैंने सवाल सुन लिया है। ये वोट किसी इंडिविजुअल के नहीं है जो वोट पड़े थे। पहले भी चुनाव लड़के देख लिया लोगों ने, और बाद में लड़के दिखा दें। ये वोट पार्टी का वोट पड़ता था, पार्टी का वोट पे है। अगर आप ये सोचने लगे एक काम कर लीजिएगा, ये तो ये ओखला विधानसभा तो कुछ लोग राजनीति में थे, जो लोगों ने किसी राजनीति से मतलब भी नहीं था वो लोग विधायक बने, वो लोग मिनिस्टर बने, कभी जिंदगी में राजनीति में भी नहीं आए। वो आम आदमी पार्टी की ऐसी लहर थी जिसमें विधायक भी बने, मंत्री भी बने, काउंसलर बने, एक आम आदमी पार्टी की लहर पे। अगर इतनी किसी को अपना लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ लीडर, तो पार्टी छोड़ कर लड़के दिखाते, कोई भी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। कहने का मतलब कि विधायक अमातुल्लाह खां पार्टी की लहर से जीते हैं, वरना उनका जीत पाना बहुत मुश्किल था। इसमें कहने वाली कौन सी बात है? सच्ची, उससे पहले 2 चुनाव लड़े, कितने वोट आए? आप पत्रकार हैं, चुनाव सुनिए, अरे आपने बात सुनिए, आपको पता होना चाहिए कि विधायक अमातुल्लाह खां ऐसा विधायक है, दिल्ली से बाहर भी लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं, इनका नाम सुनते हैं, इनकी वीडियो देखते हैं, यानी कि इतना बड़ा चेहरा है, और आप कह रहे हैं कि पार्टी की लहर में जीत रहे हैं। अरे भाई, मैं तो पूरी दिल्ली के कहता हूँ, अरविंद जी के नाम पर वोट लोग जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी कैसे जीत रहे हैं। अगर किसी को ये लगता है कि हम अपनी बेस पे जीत रहे हैं, मैं एक को नहीं कह रहा, मैं पूरी दिल्ली को बोल रहा हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि हम लोग जीतने वाले लोग हैं और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर नहीं जीत रहे, तो बोल दे कि हम लोग नहीं लड़ते आपकी पार्टी से, हम अकेले लड़के दिखा दें, पता लग जाएगा। आप उठा लीजिए ना पूरे दिल्ली का सर्वे, और पूरे दिल्ली के जितने भी कैंडिडेट उठा लीजिए ना, कि कौन, अगर कोई एक बंदा आपसे ये कहता आम आदमी पार्टी का कि अरविंद जी के चेहरे पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप बताइए, एक ले आइए, एक बंदा, आप एक कैंडिडेट ले आइए, एक कैंडिडेट। बात करते हैं ओखला के मुद्दों पर। अब आ जाइए, और आप सुनिए दूसरे ओखला दूसरा सवाल आपका बाकी है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलर है, ठीक है जी। नहीं, ओखला जो है ना, ओखला झारखंड तक पहुंच गया है वो। मैं कह रहा हूँ कहीं भी पहुंचा, सुन तो लीजिए हमारी बात। आवाम जिताएगी किसी भी कैंडिडेट को विधानसभा के हिसाब से। अगर विधानसभा का कोई चुनाव लड़ रहा है, काउंसलर का कोई चुनाव लड़ रहा है, तो काउंसलर के चुनाव में वार्ड की जनता जिताएगी। ऐसा क्यों लगता है? चुनाव में MP का अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसे लोकसभा के लोग जिताएंगे, बाहर के लोग नहीं जिताते। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आवाम आपके साथ है, उनके साथ नहीं है? देखिए, मुझे लगता नहीं है, मैं इस बात को कहता हूँ आवाम मेरे साथ इसलिए है क्योंकि जब मुझे याद करते हैं, जब से मैं राजनीति में आया 2012 से, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मेरे मुँह से कभी ना निकला होगा। जो भी मेरी कोशिश रही, हर वक्त खड़ा रहा। किसी ने मुझे कॉल कर दिया, ये काम में जो भी काम है, XYZ, थाने का काम हो, स्कूल का काम हो, अस्पताल का काम हो, डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट का काम हो, कहीं भी कोई डिपार्टमेंट है, कहीं भी आना हो, कहीं भी जाना हो, कभी भी किसी भी अच्छे में खड़ा होना हो, किसी के दुख तकलीफ में खड़ा हो ना, हमेशा खड़े रहे। तो ऐसे उम्मीद होती है, जाहिर सी बात है, जब आदमी अच्छी चीज़ से खड़ा होता है। आप एक विधानसभा ओखला की बात कर रही है, विधायक अमातुल्लाह खां तो बाहर लोगों को जा के वजीफा दिया उन्होंने, झारखंड, पता नहीं उत्तर प्रदेश, बाहर जा के वजीफा दिया है। तो ये बताइए, आपका वतन ज़्यादा है या उनका? तो आप एक बात बताइए, क्या कंपेयर कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं क्या किसी से? आप कंपटीशन कर रहे हैं क्या? आप कंपटीशन करने बैठे हैं क्या? आप सीधी बात करिए। सीधी बात ये होती है कि आम आदमी पार्टी का टिकट से जो चुनाव लड़ेगा ना, वो केजरीवाल जी के नाम से वोट पड़ेंगे, उसे वो दिमाग से निकाल दें, उसमें कोई भी हो। मुझे आम आदमी पार्टी का टिकट मिलता है तो मैं केजरीवाल के नाम पर वोट पड़ेगा मुझे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का टिकट ही वो है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, तो आम आदमी पार्टी से कह दे मैं चुनाव नहीं लड़ना जी,
मैं तो अपना इतना बड़ा लीडर हूँ। तो अगर दिखा कहला दीजिए ना किसी साहब, अमातुल्ला खान इंटरव्यू करेंगे, कहला दीजिएगा। विधायक अमातुल्ला खान का टिकट कंटिन्यू रहता है, तो समझ लीजिए आपने जिस तरीके से कहा कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे जीतेंगे, इनकी जीत हो जाएगी। पार्टी जो वोट पड़ेगा पार्टी का पड़ेगा, जो वोट पड़ा, तो करो नहीं, जो वोट पड़ रहा पार्टी का पड़ेगा। मैं ये तो मैं यही नहीं कह रहा कि 70 की 70 सीटें आगे थी या 62 सीटें आगे थी। मैं जो जीतेगा वो आम आदमी पार्टी के उसे जीतेगा। जरूरी थोड़ी कौन जीता कौन हारा है, तो रिजल्ट बताएगा। ओखला के हालात पे बात कर लेते हैं। ओखला में जिस तरीके से सड़कों का हाल आपने देखा है, सड़क को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं इस वक्त। सड़क से हर जगह जो गड्ढे हैं, तो उन चीज़ों पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कई महीने तक, यानी कि कई सड़क ऐसे है, कई गलियाँ ऐसी है जो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? विधायक अमातुल्ला खान को ईडी सीबीआई ने घेर रखा था, तो वो काफ़ी देर तक अंदर जेल में थे, तो उस वजह से भी काम रुका है, तो इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? देखिए ऐसा है, अब आपको मैं बता दूं कि जब कोई भी लीडर परेशानी में होता तो एक टीम होती है, एक टीम होती है, वो टीम काम करती है। तो या तो टीम नहीं थी, या टीम थी तो काम नहीं कर पाई। आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। कोई भी रोड, कोई भी गली सालों साल नहीं खुदनी चाहिए, निकलना तक का मुश्किल हो गया है। स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच पाए, ये सच्चाई बात है। वैन जिसने लगा रखी है अपने घर पे, तो गली के दूसरे कोने पूरे साल अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे गली के कोने से छोड़ाया। वैन वाले से आप बात कर लीजिए, रिहायशी वाले को अस्पताल जाने वाला है उनसे बात कर लीजिए आप। बहुत बुरे हालातों में गुजरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये कह देना कि साहब जो अब वो आगे नहीं होगा, अरे आगे कैसे नहीं होगा? जो होता रहा वो आगे भी होगा। ये तो एक आदत सी बन जाती है ना लोगों के। बहुत अब किसी से और से क्या बोले, मेरी गली पतली गली वो 8 महीने में बनी, पतली गली 8 फीट गली 8 महीने बनी है। और उसमें माल की क्वालिटी दिखा दूंगा, मेरे पास वीडियो है, अभी मैं आपको वीडियो दूंगा, डालिए भी आप। उसमें माल जो डाल लेते हैं ना, जो रोली डाल लेते हैं उसमें, जो कच्चा नहीं बल्कि एक ही बार कच्चा पका एक बार करते हैं, मैनहोल की बराबर मिट्टी थी, मैनहोल की बराबर मिट्टी थी। तो अब इससे कैसे कहें? तो ये पार्टी का ना फेलियर है, ये जो पार्टी का है। देखो हायरार्की बनी होती है, हर चीजें पार्टी के फेलियर। देखिए आपको लगता है अपना अपना, आपका लगता है नजरिया है, लेकिन नुमाइंदे किस लिए होते हैं? नुमाइंदा किसके है? पार्टी का है। नुमाइंदा काम होता है डिवाइड करने जाता है काम। नुमाइंदा पार्टी का है, तो मैं तो बता रहा हूँ, सुनिए, आपको हायरार्की किसे कहते हैं? अगर नुमाइंदा बढ़िया काम करे तो पार्टी को क्रेडिट जाता है, अगर नुमाइंदा गलत काम करे तो उसका क्रेडिट भी पार्टी को जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नुमाइंदा अगर अच्छा काम करे तो पार्टी को जाता है, नुमाइंदे को भी जाता है, पार्टी को भी जाता है। ऐसा इसमें भी दोनों को जाएगा। आप एक बार बता दीजिए, आप अपने हिसाब से लीजिए किससे क्रेडिट है। जब लोगों को तकलीफ होगी, आज एक बात बताइएगा, लोगों को तकलीफ होगी तो वो तो बोलेगा, और जब बोलेगा तो जिसकी जिम्मेदारी होगी उसे कहना पड़ेगा। अब हमारे इलाके में, पूरे इलाके के अंदर सरकार ने इतना अच्छा काम किया, पानी की लाइन के लिए बजट दिया पूरे जाकिर नगर से पहले के बटला जोगाबाद जाकिर नगर का पूरा इलाका आ गया पानी की लाइन डली, फंड किया, आया पानी। सरकार ने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी, एक पानी का पूरी लाइन खत्म हो गई, जीरो हो गई, पूरी लाइन जीरो हो गई। वो डस्टबिन में बन गया, पूरा कूड़ेदान बन गया, उसका लाइन होगा। पानी कहाँ आया? बिल्कुल नहीं आया। सर पार्टी नुमाइंदा बनाने के बाद सर्वे के लिए टीम ने भेजती है। खैर वो तो पार्टी को पता होगा, खैर इस बारे में मुझे नहीं पता कि सर्वे टीम आती है नहीं आती है, लेकिन हाँ जो चीज़ें वो आपको भी दिखाई दे रही है, मुझे भी दिखा रही है, उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। वाकई बहुत परेशानी है रोड खुदने से। इस बार आवाम की नज़र से देखते हैं कि आवाम में काफ़ी जो बेचैनी है, सड़क को, पानी को, और जो है खुदे हुए नाले, और बिल्कुल टूटा हुआ जो है टूटी हुई सड़कें, तो आवाम काफ़ी गुस्से में है इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर के। तो इस बार अभी इलेक्शन है, तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का नुमाइंदा जो भी होगा, चाहे आप हो जाए या विधायक अमातुल्ला खान हो जाए, तो आवाम क्यों आप लोगों को पसंद करेगी, ये बताइए। देखिए जो जिसे आजमा चुकी है तो उसे तो पसंद नहीं करेगी, उसे क्यों पसंद? क्योंकि आजमा चुकी है, आगे क्या किया यकीन। लेकिन नया बंदा कोई भी आता है तो उसमें यकीन रहेगा कि नया बंदा कम से कम आया, अगर बात कर रहा है और बता रहा है तो हो सकता है अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिसे आजमा चुके उसमें क्या यकीन करना, वो तो फिर परेशानी पड़ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पार्टी तो वही है ना, नुमाइंदा चेंज होगा तो पार्टी तो वही है। भाई पार्टी की कमी कहाँ होती है? पार्टी की कमी वहाँ होती है अगर फंड न दिया हो, सीवर का फंड न दिया हो तो कमी थी, रोड का फंड न दिया हो तो कमी थी, पानी की लाइन का फंड न दिया हो तो कमी थी, उसमें ट्रांसफार्मर के लिए न दिया हो फंड तो कमी थी। लेकिन जब फंड सब कुछ आ रहा है और काम नहीं हो रहा है तो कमी तो नुमाइंदे की आएगी हमें ना। आंख बंद करके फंड दे देती है, बाद में बाकी जो करे फंड का जरूरत के हिसाब से इलाके नहीं। अरे नुमाइंदा बिठा रखा है, नुमाइंदा है, नुमाइंदा फंड मांगता है, हमारे इलाके में ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है उसी नुमाइंदे को दिया जाता है, आपको और हमें थोड़ी दिया जाएगा। सारा फंड कहाँ चला गया है? ये अहम सवाल है। आप जो फंड की बात कर रहे हैं, पार्टी फंड देती है, आज जिस तरीके से आपका कहने का मतलब पार्टी फंड दी है, तो फंड कहाँ चला गया? आपको एक चीज़ बता दूं, 10 करोड़ का फंड होता है, ये क्लियर करें। करोड़ तो वैसे भी है, कहाँ गया फंड? जिसके पास आया सवाल का जवाब कर लीजिएगा। ये सवाल जो मुझसे कर रहे हैं ना आप, जिसके पास फंड आया ना, जिन साहब के पास,
आप उनसे सवाल करिएगा, जब बताएंगे कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ये सवाल मुझसे तो करने का था ही नहीं आपका। आपके सवाल का मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ये सवाल का जवाब मैं दे ही नहीं सकता। मैं सवाल के जवाब कैसे दे सकता हूँ कि कहाँ पर गया? जब मेरे पास आता, मैं नुमाइंदा होता। अपने पार्टी का नुमाइंदा की काम कर रहे हैं अब इस वक्त। आप पार्टी का जो है आपने पार्टी का बचाव करते हुए, नहीं मेरी बात सुने, पार्टी का बचाव करते हुए आपने कहा कि पार्टी फंड दी है। अब नुमाइंदा उस फंड को लगाए या ना लगाए, तो आपके कहने के मुताबिक जो है फंड यहाँ पर काम जो है जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ, लोगों में बेचैनी है, तो फंड कहाँ गया? ये तो मेरा सवाल है। तो आप जाहिर सी बात आपने उठाई है तो आपसे ही सवाल किया जाएगा। भाई आपकी जेब में 10 रुपये है। गरीब पत्रकार हूँ भाई। गरीब पत्रकार, पता है पत्रकार है आप, तो इसमें गरीब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी को 200 10 रुपये है। मैं एक 10 रुपये आपको किसी ने दिए कि आपको ये खर्च करना है, ठीक है, उसका जवाब हिसाब मैं थोड़ा दूंगा, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपये आपको मिले हैं, मुझे नहीं मिले हैं, तो 10 रुपये के हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। आवाम का दुख दर्द के बारे में बताइए। जिस तरीके से आप तो फील्ड में रहते हैं, आपको सभी ने देखा है कि रात हो दिन हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी आप दिखाई देते हैं, कोई भी मसला होता है, इसमें जग जाहिर है सब लोगों ने देखा, हमने खुद देखा है। तो आप इस सड़कों से गुजरते होंगे, जिस तरीके से ओखला हेड से नई बस्ती तक जाते होंगे, पहलवान चौक से लेकर के बटलाव चौक तक जाते होंगे, और भी जगह है ओखला में, तो आपको चलने में जो परेशानी होती है, तो आप आवाम की परेशानी उस वक्त महसूस करते हैं? आपने हमेशा में सोशल मीडिया देखा होगा, जहाँ जहाँ तकलीफ होती, परेशानी होती है, नुमाइंदे से मेरी बात नहीं होती। ये सब पूरी पार्टी को पता है, आपको भी पता है इस बात को, क्योंकि आप पत्रकार हैं। नाम क्यों नहीं लेते आप? मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है मैं किसी का नाम लूँ? नुमाइंदे काफ़ी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आप जितना नाम ले रहे हैं आप लीजिए, मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है? मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है, आप अपना नाम लीजिए, नुमाइंदे काफ़ी है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है नाम लेने की? भाई नुमाइंदे काफ़ी है, मुझे नुमाइंदे से नहीं बनती, पार्टी के ज़रूर हूँ लेकिन नुमाइंदे से नहीं बनती, इसलिए मैं किसी काम पे खड़ा भी नहीं होता। कल को पता लग रहा है खड़े हो रहे हैं, हम अच्छे के लिए खड़े थे, पता लग रहा है उसकी वजह से महमूद ख़राब हो गया। अरे अच्छा करेंगे जब आप भरेंगे, बुरा करेंगे तब आप भरेंगे, और इंशाल्लाह भरते आ रहे हैं, आगे भी भरेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। चलिए, मूड बना लिया आपने इलेक्शन लड़ने का, पार्टी टिकट देगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं देगी फिर भी लड़ेंगे आप? सवाल घुमा फिरा के आपका सवाल जवाब एक ही क्यों आता है? अवाम बनाती नेता भाई। आपने क्लियर बात करें, क्लियर। पार्टी टिकट देगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं देगी तो आप बैकफुट में आएंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, अवाम के हिसाब से, यानी आपसे मैं बता रहा हूँ, अवाम फैसला करती है, अवाम के साथ मैं खड़ा हूँ, अवाम के साथ फैसला, अवाम के हिसाब से ही कह दीजिए। तो आप अवाम है, आप चुनाव लड़ाएंगे? आप ओखला के वोटर, आप चुनाव लड़ाएंगे? इस वक्त मैं जनता का नुमाइंदा हूँ। अच्छा, जनता के नुमाइंदे? बिल्कुल। तो मैं जनता का, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, अगर आवाम जनता जैसे कहेगी हम वैसे इंशाल्लाह करेंगे, कोई दिक्कत भी वाली बात नहीं है। और आवाम के साथ खड़ा था, जनता के साथ खड़ा था, ओखला के लोगों के साथ खड़ा था, बेटा बन के खड़ा था, और इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। क्लियर क्यों नहीं करते आप, यानी कंफ्यूज क्यों रखते हैं? आवाम लड़ेंगे सब देखेंगे। तो ये होना, चुनाव लड़ेंगे सब देखेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। यही वाला टोन, ये टोन जो था, यही टोन में बात कीजिए ना। लड़ेंगे तो सब देखेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी टिकट नहीं, तो क्यों ना दे? मेरा पहला तो जवाब, टिकट देगी तो नहीं देगी तो दोनों बात हुई है। अभी वहाँ तक आने दीजिए नौबत ना। चुनाव लड़ेंगे सब देखेंगे, पूरा ओखला भी देखेगा, पूरी दिल्ली भी देखेगी, चुनाव लड़ेंगे तो सब देखेंगे। अभी पार्टी से लेने दीजिए, अभी तो पार्टी से टिकट मिला है हमें, तो पार्टी का हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, पार्टी के सिपाही है, काम किया उसी उम्मीद हम बैठे हैं। बहुत शुक्रिया महमूद। तो इस वक्त मेरी बातचीत हो रही थी महमूद अहमद से, जो ओखला विधानसभा से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। पार्टी आम आदमी पार्टी के जो है सिपाही है, और आम आदमी पार्टी इनको टिकट देती है तो ये इलेक्शन लड़ेंगे, और टिकट नहीं देती है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं देती तो जग जाहिर है कि ये किसी ना किसी पार्टी से या फिर हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखना ये है कि दर्शकों को अच्छी तरह पता है आपने क्या कहा, खैर कोई बात नहीं। तो देखना ये है कि पार्टी टिकट देती है इनको या नहीं देती है। ओखला का जो समस्या है वो सबको पता है, लोग परेशान हैं इस वक्त। और अभी ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खां जो है सफाई का मुहिम इन्होंने अपनी जो निगरानी में छेड़ रखा है, काफ़ी सफाइयाँ चल रही है। तो देखना यह है कि अमानतुल्लाह खां को लोग फिर से पसंद करते हैं या फिर महमूद को जो अपना जो है नुमाइंदा कबूल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।